कैसे आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और हम हमारा नया सब्जेक्ट दैट इज़ फार्माकोग्नोसी स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं? फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और फार्माकोग्नोसी में भी हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी ये हमारे चैप्टर का नाम है, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। इस चैप्टर से हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ फार्माकोग्नोसी, पहले हमको उसका मतलब पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है फार्माकोग्नोसी, ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड है। जैसे सुंदर शब्द हिंदी लैंग्वेज का शब्द है, वैसे ही फार्माकोग्नोसी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलके बना है, दैट इज फार्माकोन और ग्नोसिस। किससे मिलके बना है? फार्माकोन और ग्नोसिस, जिसमें फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज यानी नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ ड्रग और मेडिसिन। अब ये जो ड्रग और मेडिसिन है ना, इसमें हम बात करते हैं किसके बारे में? क्रूड ड्रग मेडिसिन के बारे में। क्रूड ड्रग क्या होते हैं? ऐसी ड्रग जो कि हमको प्लांट, एनिमल या फिर किसी मिनरल रिसोर्सेज से मिलती हैं, उनको हम क्रूड ड्रग कहते हैं। तो क्रूड ड्रग क्या होती हैं? क्रूड ड्रग होती हैं ड्रग या मेडिसिन obtained from plant, animal or any mineral sources। अगर आपसे कोई पूछे फार्माकोग्नोसी की परिभाषा लिखो, तो फार्माकोग्नोसी की जो डेफिनेशन हो जाएगी, वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। बहुत ही सिंपल और इजी डेफिनेशन है जिसको कि आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ठीक है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, ये परिभाषा हो गई। और हम और ये फार्माकोग्नोसी किससे कंसर्न है? यानी कंसर्न है क्रूड ड्रग से, जो कि प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्सेज से हमको मिलते हैं। तो देखो, मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया कि जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ फार्माकोग्नोसी, जिसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने जाना फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और ग्नोसिस। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग या मेडिसिन। ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज, यानी नॉलेज ऑफ ड्रग। और कौन सी ड्रग? क्रूड ड्रग। और क्रूड ड्रग के बारे में हमने जाना। अगर हमसे पूछे कि डेफिनेशन बताओ, यानी स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। में किस प्रकार की आप लैंग्वेज लिख सकते हैं? तो देखिए, फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और पोटेंशियल ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। यानी नेचुरल ओरिजिन से जो हमें ड्रग मिल रही हैं उनको क्या कहते हैं हम? क्रूड ड्रग, ठीक है। और ड्रग की हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या हुए? फार्माकोग्नोसी, यानी उसका फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, ठीक है। इन तीन चीज़ों को लिख दीजिएगा, इससे आपकी फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, यानी फार्माकोग्नोसी है उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको और मुझे और हम जो भी फार्मा स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। देखो, अब जो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी है उसमें हमको कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखना पड़ेगा। तो पहले जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जो कि टर्म फार्माकोग्नोसी है। टर्म
फार्माकोग्नोसी है वो पहली बार किसने दी और किसने यूज़ की? यूज्ड फर्स्ट टाइम या coined बाय J.A. स्किमेट। ये कौन है? ये एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन है, ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे, है ना, है नहीं थे, ठीक है। इन्होंने पहला टर्म ये याद रखना है, यानी जो टर्म फार्माकोग्नोसी है वो पहली बार यूज़ या किसने दी? जे स्किमिट्स ने, जो कि क्या है, एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन है। फिर जो अगला जो पॉइंट हमको याद रखना है वो याद रखना है हमें हिप्पोक्रेट्स के बारे में, हिप्पोक्रेट्स के बारे में। जो भाई साहब ये हिप्पोक्रेट्स है ना, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूज़ किया वेरियस ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, यानी जो अन्य जो इन्होंने क्या किया, प्लांट ओरिजिन से जो ड्रग प्राप्त हो रही हैं उनसे इंसानों की बीमारियों को ट्रीट किया, यानी यूज्ड वेरियस ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ये इन्होंने किया। अब जो हमारे अगले साइंटिस्ट हैं वो हैं C.A. सैडलर। जो C.A. सैडलर है भाई साहब, इन्होंने क्या लिखी? किताब लिखी। इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है एनालेक्टा, यार ये प्रोनाउंसिएशन मुझे करना नहीं आएगा तो, है ना, फार्माकोसॉस्टिका। ये इन्होंने किताब लिखी, और कब लिखी? इन 1815 में ये किताब लिखी। अब ऐसा नहीं है जितनी भी क्रूड ड्रग वगैरह हैं वो सारी विदेशियों ने लिखी हैं, जैसे हमारा आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, आयुर्वेदा जो होता है ना वो इंडिया का ही है और सबसे बड़ा तो यार यही है, ठीक है। और एक जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है प्लांट की, उनके बारे में बताऊं, ऋग्वेद और अथर्ववेद में लिखा हुआ है, जिसके ऊपर क्या बना है? आयुर्वेद बना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेडिसिनल properties of plant are described in Rigveda and Atharveda, from which Ayurveda has developed। यानी प्लांट की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट है वो कहाँ पे डिस्क्राइब हैं? वो डिस्क्राइब है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, जिनसे क्या बना है? आयुर्वेदिक का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अब जो अगले साइंटिस्ट हैं वो हैं चरक संहिता, जो कि सुश्रुत ने लिखी है। उसके बारे में हम जो हमारा चैप्टर आएगा ना, अगला कुछ हमारा 4-5 चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा एक चैप्टर आएगा, उसके बारे में हम डिटेल में लिखेंगे। उनका कंट्रीब्यूशन भी यहीं पे नोट कर सकते हैं हम। फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है? चरक। इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने भी एक किताब लिखी जिस किताब का नाम क्या है? चरक संहिता, चरक संहिता। इन्होंने ये किताब लिखी। अब हम क्या पढ़ेंगे? जब देखो हमारा एक चैप्टर है जो इसका चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की मेडिसिन पढ़ते हैं, जैसे यूनानी हो गई, सिद्धा हो गई, आयुर्वेदा हो गई, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप की मेडिसिन है, उनके उधर जब वहाँ पर पहुँचेंगे ना हम इसको हम और डिटेल में देखेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा चैप्टर नंबर 1 है, हम फार्माकोग्नोसी का इंट्रो ले रहे हैं। तो इंट्रो में क्या है, हम सारी चीज़ तो कवर नहीं कर सकते, केवल उन्हीं चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं जिसको ताकि हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करें और हमें कुछ चीज़ें बेसिक से पुरानी हमको पता होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्मूथली आगे बढ़े। अब जो हमारा टॉपिक अगला टॉपिक है इसमें वो है स्कोप्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। कौन सा टॉपिक है? स्कोप्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। चलिए अब उसको हम स्टार्ट करते हैं।
अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है स्कोप्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। हम फार्माकोग्नोसी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके स्कोप्स क्या हैं इनके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो पहला है ड्रग डिस्कवरी। मान लीजिए आप किसी जंगल में घूमने गए, उस जंगल में आपने देखा कि आपको एक नए टाइप का प्लांट मिला जो कि आज से पहले कभी खोजा नहीं गया। आपने देखा और उसका केमिकल एनालिसिस करवाया, आपने पाया कि इसके अंदर की ऐसी ड्रग है जो कि किसी फलानी डिजीज़ को क्योर करती है जो कि आज से पहले नहीं की गई। तो यानी आपने क्या कर दी, ड्रग की डिस्कवरी कर दी। यानी फार्माकोग्नोसी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आपके क्लियर है? अगर पहला पॉइंट आप क्लियर है तो क्या हम अगले पॉइंट दैट इज सिंथेटिक ड्रग ऑफ एंड एंटीबायोटिक्स के बारे में हम अगले पॉइंट के बारे में चल सकते हैं। तो अगला पॉइंट ये कह रहा है मैनी ऑफ ड्रग आर मेड अप ऑफ यूजिंग अगला पॉइंट कह रहा है मैनी ऑफ ड्रग आर मेड अप ऑफ यूजिंग केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। यानी बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं। एंड मैनी एंटीबायोटिक आर मेड अप यूजिंग ऑफ प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमको प्लांट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट से मिलती हैं। तो जो पर्सन हैज़ नॉलेज ऑफ फार्माकोग्नोसी कैन वर्क इन दिस फील्ड। अगर किसी इंसान को फार्माकोग्नोसी की नॉलेज है तो वो इस फील्ड के अंदर भी अपना काम कर सकता है। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो है हर्बल मेडिकेशन। यार प्लांट देखो, हम इसमें क्रू ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। क्रू ड्रग में प्लांट ओरिजिन आता है, जहाँ पे भी प्लांट आ गया वहाँ पे आ गया हर्बल। यानी फार्माकोग्नोसी इज क्लोजली कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। दे हैव गेन्ड पॉपुलरिटी रिसेंट ईयर बिकॉज इट रिड्यूसेस टॉक्सिक साइड ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल एंड द सेफ्टी असाइनमेंट चेक। तो देखो क्या मतलब है, देखो आजकल आपने देखा होगा कि जो ट्रेंड है वो आयुर्वेद की ओर जा रहा है। आयुर्वेद की ओर ट्रेंड क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट वगैरह क्या होते हैं, कम होते हैं। तो उसी पॉइंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। नोवल मेडिसिन्स। नोवल मेडिसिन्स क्या होती हैं? नोवल मेडिसिन्स क्या होती हैं? देखो आपका एक सब्जेक्ट है दैट इज़ फार्मास्यूटिक्स। उसमें एक चैप्टर आएगा, उसमें हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखिए, द इवोल्यूशन ऑफ नोवल मेडिसिन्स डिपेंड ऑन फार्माकोग्नोसी। फिर इसका अगला यूज़ है दैट इज मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, सो अ पर्सन कैन कल्टिवेट, कलेक्ट, सप्लाई टू द आयुर्वेदिक यूनानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यानी तो वो जो आयुर्वेदिक प्लांट होते हैं या फिर हम कहते आयुर्वेदिक प्लांट होते हैं या फिर ऐसे प्लांट जिनसे हमें केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो किसी डिजीज़ को क्योर या उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, ये हमारे पूरे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, इन प्लांटों को हम कल्टीवेट करके हम जो यूनानी कंपनी होती है जो यूनानी मेडिसिन बनाती हैं, आयुर्वेदिक कंपनी होती है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती हैं, उनको हम दे सकते हैं। ठीक है, उससे हमारा क्या होगा, फ़ायदा होगा। फिर अगला पॉइंट है आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ए पर्सन कैन मेक हिज करियर इन आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था जो कि हमने कवर कर लिया। तो आपको इस चैप्टर को क्या करना है, इसके नोट्स बना लीजिएगा। अगर ठीक है, इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और मैं क्या करूँगा, इसका जो पीडीएफ है वो मैं इसको पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगा। तो देखो हमने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था फार्माकोग्नोसी के बारे में, फार्माकोग्नोसी के बारे में। ठीक है, ग्रीक वर्ड से मिला है, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखी। फिर हमने किसके बात की थी, क्रूड ड्रग के बारे में बात की। क्रूड ड्रग के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की साइंटिस्ट के बारे में हमने बात की। फिर हमने देखे स्कोप, हमने क्या देखे, स्कोप। यानी जो पहला चैप्टर है वो इन 4 चीज़ों के ऊपर ही हमारा फोकस करवाता है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा फार्माकोग्नोसी का। आई होप आपको समझ में आया होगा फार्माकोग्नोसी होती क्या है। ठीक है, आप चाहे तो इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है ये। तो तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, सी यू लाला। तो चलते हैं दोस्त, बाय।